बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, थंबनेल आपने देख लिया, मुफ्ती कवी को कैद कर लिया गया है। जी हां, उन्हें हाथ पैर बांधकर कमरे में बंद कर लिया गया है और जब तक उनका इलाज नहीं हो जाता उन्हें कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। लेकिन उनके घर वालों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस डॉक्टर्स के साथ और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि मुफ्ती कवी बीमार हैं, जहनी मरीज हैं, मुख्तलिफ बीमारियों उन्हें लाहक हैं और वो इस तरह की जो हरकतें करते हैं ये सारी हरकतों का जो वजह है वो है एक मोबाइल फोन, लिहाजा उनसे मोबाइल फोन ले लिया गया है। इस पूरे मामले की तफसील मैं आपके सामने रखूंगा और उनके घर वालों ने मुफ्ती कवी को 60 साल से जायद की उम्र के हैं वो, उन्हें कहा है वो बच्चे हैं। तो आखिर मुफ्ती कवी बच्चे होके ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, कभी हरीम शाह के साथ और पहले कंदील बलोच के साथ जो कुछ उन्होंने किया था वो मामला भी मैं आपके सामने रख सका हूं। तो इस पूरे मामले की तफसील आपके सामने रखूंगा। अभी तक जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, आप बाखबर रहें, दुनिया में कहीं भी हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और साथ साथ फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को फेसबुक पे शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, हुआ ये कि कल मुफ्ती कवी के जो घर वाले थे, उनके चचा जो थे, उन्होंने की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और साथ उन्होंने बिठाया हुआ था मुफ्ती कवी के डॉक्टर को। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने के बाद मैं सकते में था, मैं हैरान था, मैं परेशान था कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके चाचा ने एक तो जिम्मेदारी डालने की कोशिश की उन खवातीन पे। उन्होंने कहा कि मुफ्ती कवी का एक आला रुतबा है, मुफ्ती हैं वो, और वो इन खवातीन के साथ बैठ जाते हैं टॉक शोज में, टीवी चैनल पे, और लिहाजा उनकी जो इज्जत है वो खराब होती है। वो खवातीन की बात नहीं कर रहे, वो मुफ्ती कवी की बात कर रहे हैं, आप अंदाजा लगा लें। हालांकि खवातीन की कहना चाहिए इज्जत खराब हो जाती है मुफ्ती कवी के साथ बैठ के। साथ साथ अब उनकी जानिब से बताया गया है कि मुफ्ती कवी को कैद कर लिया गया है, कमरे में बंद कर दिया गया है और जब तक उनकी ट्रीटमेंट नहीं हो जाएगी, उनका इलाज नहीं हो जाएगा, उन्हें कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। साथ साथ उनके चाचा ने बताया कि जो मुफ्ती का खिताब है, उनका जो उनको खिताब दिया गया है वो भी उनसे वापस ले लिया गया है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, जब वो कमरे से बाहर आएंगे तो वो मुफ्ती होंगे या नहीं होंगे, इसका जवाब मिलना भी जरूरी है। लेकिन इस 25 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी दिलचस्प प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अगर ये 25 मिनट की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो इसमें अगर मगर से काम लिया गया और यहां तक उनके डॉक्टर ने बताया कि मुफ्ती साहब को मुख्तलिफ मर्ज लाहक है, वो दिल के भी मरीज हैं, वो शुगर के भी मरीज हैं, उन्हें ब्लड प्रेशर भी है, मुख्तलिफ उनको बीमारियां हैं। यहां तक कहा उनके डॉक्टर ने कि उन्हें कोरोना भी हो गया था और वो कोरोना से खैर आफियत से बचकर बाहर आ गए। तो शायद अल्लाह ने उन्हें वक्त दिया है कि वो तौबा कर लें, अपने गुनाहों का कुफारा अदा करें, माफ़ी मांगें जो कुछ वो ख़वातीन के साथ कर रहे हैं। और अब जो हरीम शाह का मामला सामने आया है, इससे पहले कंदील बलोच वाला मामला जो सामने आया था और मैंने पूरी इस पर एक वीडियो बनाई थी, क्या हरीम शाह कंदील बलोच बनने जा रही है। अगर नहीं देखी तो यहाँ वो लिंक आ रहा होगा, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियो आपने आखिर तक देखनी है, इसमें मैंने आपको बहुत सारी मालूमात देनी है। अब ये बताया गया है उनके चाचा की जानिब से, जो चाचा है मुफ्ती कवी के, अब मुफ्ती कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, आप नीचे मुझे कमेंट करके बताइए कि इन कवी को मुफ्ती कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। ये मुफ्तियान कराम जो है उनकी इज्जत में कमी के मुतरादिफ तो नहीं है कि मुफ्ती कवी को मुफ्ती कहा जाए। खैर, अब उनके चचा ने यह बताया है कि मुफ्ती कवी जो हैं वो 4 साल पहले एक आर्जे में मुब्तला हो गए थे, जो कंदील बलोच वाला वाकया हुआ था उसके बाद से वो मुख्तलिफ जो बीमारियां थी उनमें लाहक हो गए और वक्त के साथ साथ उन बीमारियों में इजाफा होता गया। और मुफ्ती कवी जो कर रहे होते हैं उन्हें मालूम नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, यानी वो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि बाद में उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने क्या कर दिया है। और अब की बार जब हरीम शाह ने वीडियोस जारी की, जिस वीडियोस में वो पूछ रही थी आप शराब पीते हैं, तो मुफ्ती कवी साहब बड़े इत्मीनान से, बड़े धड़ल्ले से बता रहे थे कि वो लाल वाली शराब पीते हैं, रेड वाइन पीते हैं। जी हाँ। और जब मुफ्ती कवी से उनके दूसरे मामलात के हवाले से, खवातीन से ताल्लुकात के हवाले से भी पूछा गया तो वो खुलकर बता रहे थे और हरीम शाह ने वो तमाम वीडियोस रिकॉर्ड कर ली थी। मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूं कि हरीम शाह ने जो काम किया है बहुत कह लीजिए मतलब ऐसा काम किया, बहुत ख़तरनाक काम किया है, क्योंकि जो कंदील बलोच के साथ मुफ्ती कवी और कंदील बलोच वाला मामला हुआ था और कंदील बलोच को अपनी जान से हाथ धोना धोना पड़ गया था, तो हरीम शाह को बहुत एहतियात करनी चाहिए। खैर, इनके चाचा ने ये कोशिश की बताने की कि ये जो मुफ्ती कवी साहब हरकतें कर रहे हैं,
जब कोई बच्चा होता है, बच्चा इस तरह की हरकतें करता है, और मुफ्ती कवी साहब अपने ज़हनी तौर पे तरोताज़ा नहीं है, ज़हनी तौर पे वो सेहतमंद नहीं है, इसलिए वो इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन जब उनसे मुख्तलिफ सवालात किए गए तो उनके वो जवाबात नहीं दे सके। मैंने भी कोशिश की कि उनको मैंने कॉल की थी कि आए आप बात कीजिए हमारे साथ, हमारे नाजरीन जो हैं देखने वाले हैं यूट्यूब पे, वो आपकी बात सुनेंगे, वो आपसे सवालात करेंगे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उनके जो डॉक्टर थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनसे भी रब्ता हुआ, लेकिन उन्होंने भी इनकार कर दिया। लेकिन इस भोंडी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जवाब नहीं दे सके कि मुफ्ती कवी इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं। सिर्फ ये कहना कि वो ज़हनी तौर पे बीमार हैं, नफ्सियाती मरीज हैं, उन्हें रात को नींद नहीं आती, और वो मोबाइल फ़ोन पे जो है वो बातें करते रहते हैं, गुफ्तगू करते रहते हैं, और इस तरह की ऑल फॉल बकवास करते रहते हैं, इसलिए कि वो परेशान हैं। तो ये कहना मेरा ख्याल काफ़ी नहीं है, क्योंकि मुफ्ती कवी साहब, चाहे वो मतीरा का मामला हो, चाहे वो कंदील बलोच का मामला हो, चाहे वो हरीम शाह का मामला हो, चाहे दूसरी एक्टर और एक्ट्रेसेस का मामला हो, इसी तरह मुफ्ती कवी हैं, उनके स्कैंडल सामने आते रहते हैं। मुफ्ती कवी मुतनाज़ा शख्सियत बनकर सामने आते हैं। सिर्फ यही नहीं, उनका तहरीक इंसाफ से बाकायदा ताल्लुक़ है, और वो यहाँ तक कह चुके हैं, बाकायदा हरीम शाह की एक वीडियो है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब उनकी बहुत इज्जत करते हैं, और वो तहरीक इंसाफ को देख रहे हैं कि अगले 10 साल तक तहरीक इंसाफ इक्तिदार में रहेगी। ये बाकायदा हरीम शाह के साथ बात करते हुए मुफ्ती जो मतलब मारूफ मुफ्ती जो कवि हैं, उन्होंने ये बात की है। तो अब ये साबित करने की कोशिश की गई उनके घर वालों की जानिब से कि मुफ्ती साहब को वर्गलाया गया है, उनके खिलाफ साजिश की गई है। यहां तक उनके चाचा ने कहा कि मुफ्ती के खिलाफ साजिश की गई है। तो अब कौन सी साजिश की गई है कि उन्हें 50,000 रुपये भी दिए थे हरीम शाह ने, उन्हें लाहौर से कराची भी बुलाया था। अब ये कैसी साजिश थी कि वो वीडियो कॉल कर रहे हैं, और वीडियो कॉल पे वो हरीम शाह को कह रहे हैं कि रात मेरे साथ गुजारोगी। ये कौन सी साजिश थी, और कौन मुफ्ती साहब के मुंह से उनसे बकवास ये करवा रहा था। लेकिन खैर है, अब ये साबित करने की उनके फैमिली मेम्बर, जो उनके घर वाले, कोशिश की जा रही है कि मुफ्ती साहब बहुत बच्चे हैं, उन्हें तो कुछ नहीं मालूम होता वो क्या कर रहे होते हैं, क्यों कर रहे होते हैं। यहाँ तक उनके डॉक्टर ने कहा कि उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है, और आइसोलेट करने के बाद अब उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। वो कैसा ट्रीटमेंट होगा बताया जाए, क्योंकि उनके डॉक्टर तो यहाँ तक कह रहे थे कि उन्हें मुख्तलिफ जो आर्जे लाक हैं, बीमारियाँ लाक हैं, उनकी वो दवाइयाँ तक नहीं लेते। और जब कोरोना का उन्हें अटैक हुआ तो मुफ्ती साहब के जो घर वाले हैं और जिनके डॉक्टर, उनका कहना था, तो ये सोच रहे थे कि शायद मुफ्ती साहब इस दुनिया में भी नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्हें मैंने बताया कि हार्ट का भी है, ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, बहुत सारी बीमारियाँ हैं, लेकिन उनके डॉक्टर कहते हैं वो दवाइयाँ नहीं लेते। तो मेरा ये ख्याल है कि उनका एक ही इलाज किया जाए, उनका जहनी इलाज किया जाए। बाकायदा अब उनके डॉक्टर कह रहे हैं नफ्सियाती डॉक्टर्स को भी दिखाया जाएगा, मुफ्ती कवी साहब को। लेकिन जब तक उनका इलाज नहीं होता, उन्हें कैद ही रखा जाए, उनके हाथ पैर बांध के उन्हें कैद रखा जाए, और मुख्तलिफ जो ख़वातीन हैं उन्हें महफूज रखा जाए। क्योंकि हम देख चुके हैं कि किस तरह कंदील बलोच के साथ मामला हुआ था, और कंदील बलोच की भी उसमें गलतियां थी, हरीम शाह की भी गलतियां हैं, लेकिन किसी की जान चले जाना, क्योंकि जान एक बार चले जाए तो वो वापस नहीं आ सकती, तो किसी की जान ले लेना या किसी की वजह से किसी की जान चले जाना, ये बहुत बड़ा गुनाह है मेरा ख्याल है, और बहुत बड़ी गलती है जिसका शायद कुफारा नहीं हो सकता, क्योंकि एक शख्स जो इस दुनिया से चला जाए वो वापस नहीं आ सकता। तो अब तक जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है चाचा की, हरीम शाह का इस पर रद्द-ए-अमल नहीं आया। मैंने उन्हें, हरीम शाह को मैसेज भी किया था कि आप क्या रद्द-ए-अमल है, इस पर आप क्या बात करना चाहती हैं, तो आप अपना मौक़िफ़ दीजिए। उन्होंने अब तक मौक़िफ़ नहीं दिया है। हरीम शाह जो भी बात कहेंगी, जो मौक़िफ़ देंगी, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन दुआ कीजिए कि मुफ्ती साहब का जो ज़हनी इलाज अब उनके घर वाले कह रहे हैं कि किया जा रहा है, वो ठीक तरीके से हो, और जब मुफ्ती साहब इस कैद से जो उन्हें बांध कर रखा गया है, इससे बाहर आए, तो वो किसी और ख़वातीन, दूसरी ख़वातीन के लिए मुश्किलात का सबब ना बने, और न ही इस्लाम और जो मुफ्तियान कराम हैं उनकी बदनामी का सबब बने। अपने साथ मुफ्ती का जो लक़ब है, जो नाम है, जो रुतबा है, वो जोड़कर। इस हवाले से आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, आप बाखबर रहें। और अभी तक आपने हमारा फेसबुक ज्वाइन नहीं किया, व्हाट्सएप ज्वाइन नहीं किया, तो वहां भी हमें आप ज्वाइन कर लीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।